सो हे एवरीवन, दिस इज आशीष। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वर्क और एनर्जी के अंदर क्या किया था, हमने फॉर्मूला डिराइव किया था कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात की थी प्रॉपर्टी ऑफ वर्क डन एंड द थर्ड पॉइंट उसके अंदर हमने कवर किया था नेचर ऑफ वर्क डन, कहां पॉजिटिव होगा, कहां नेगेटिव होगा, कहां जीरो होगा। अभी तक नहीं देखा तो जाके सबसे पहले ये वाला वीडियो देखो, इसके बाद आप ये वीडियो देखना। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्क डन का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था। वर्क डन इज इक्वल्स टू बोला था डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इसी को हमने कहा एफ एस कॉस थीटा। और थीटा क्या है, थीटा है हमारा फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच के एंगल। ठीक है, तो चलिए आप कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है हमारा, देखो, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स। ये ब्लॉक है 2 kg का, इसके ऊपर ऐसे कुछ थीटा 60 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। ये ब्लॉक 2 मीटर तक जाता है यहां तक, तो हमें ये बताना है कि इस फोर्स की वजह से इस ब्लॉक ने कितना वर्क डन किया। ठीक है, तो चलिए यहां पे सबसे पहले फॉर्मूला क्या था हमारा, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, फोर्स कितना है, देखो फोर्स है 10 न्यूटन। उसके बाद एस मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 2 मीटर इनटू कॉस थीटा, एंगल बताओ। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, फोर्स वेक्टर, देखो इस तरीके से ये फोर्स का वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे cos 60, तो 10 इंटू 2 cos 60 होता है 1/2, 2 से 2 कैंसल, यहाँ हो गया 10 और वर्क डन है तो जूल में आएगा। ठीक है, तो वर्क डन क्या आ गया 10 जूल। मतलब इस ब्लॉक के ऊपर थीटा 60 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से फोर्स लगेगा और 2 मीटर तक डिस्प्लेस होता है, तो हम कहेंगे इस ब्लॉक ने 10 जूल वर्क किया है इस फोर्स के लगने से इस ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, नोट करो। सो हम लोग अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स। फोर्स हमें वेक्टर फॉर्म में गिवन है, जैसे 6ik + 2jk न्यूटन फोर्स है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन है 2ik + jk। ठीक है, तो अभी हमें वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो सबसे पहले हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पे सब कुछ वेक्टर फॉर्म में है तो फॉर्मूला भी वेक्टर फॉर्म में लिखो, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो फोर्स वेक्टर क्या है, देखो वहां पे एज इट इज रख दो। अभी हम वेक्टर की वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे जो भी यहाँ पे गिवन है, 6ik + 2jk। ठीक है, इनटू करेंगे एस वेक्टर, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है 2ik + jk। आई कैप को आई कैप से इंटू करो, जे कैप को जे कैप से इंटू करो। आई कैप इंटू आई कैप होता है 1, तो 6 इंटू 2 हो जाएगा 12, और आई कैप इंटू आई कैप क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2 इंटू 1 2 होगा, और जे कैप 1 तो 2, तो 12 + 2 कितना हो जाएगा 14, तो 14 जूल क्या होगा वर्क डन होगा। अगर आप इस फोर्स को इतने डिस्प्लेसमेंट तक लगाते हो तो इतना वर्क डन करेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में था कि वेक्टर फॉर्म में फोर्स भी गिवन है, वेक्टर फॉर्म में आपके पास पोजीशन भी गिवन है, तो फॉर्मूला भी वेक्टर फॉर्म में लगाओगे। आई कैप को आई कैप से इंटू करोगे, जे कैप को जे कैप से इंटू करोगे। ठीक है, तो आई कैप इंटू आई कैप 1 हो जाएगा, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, वो लिख दिया। 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, जे कैप इंटू जे कैप 1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 12 + 2 कितना हो 14, इसलिए 14 जूल क्या है वर्क डन है। नोट करो इसको। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड नेट वर्क डन। अब हमें नेट वर्क डन निकालना है। पहले क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे ब्लॉक है, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लगा 20 न्यूटन, तो ये ब्लॉक यहाँ से मूव करके 1 मीटर तक डिस्प्लेस हुआ है। उसके बाद हमने इसको 4 मीटर हाइट पे रख दिया, यहाँ से यहाँ 4 मीटर है। ठीक है, 4 मीटर तक उठा दिया इसको। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि यहां से लेके यहां तक ब्लॉक को जाने में कितना वर्क डन करेगा, नेट वर्क डन निकालना है। तो सबसे पहले वर्क डन बाय फोर्स निकालोगे, यहां से यहां ब्लॉक जाएगा तो वर्क डन बाय फोर्स करेगा। उसके बाद यहां से जैसे ही उठाओगे तो इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, तो इसका वर्क डन यहां से यहां तक का क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं नेट वर्क डन को, मैं लिख देता हूं वर्क डन बाय फोर्स प्लस वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी। जो उठाओगे, जो भी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, वही क्या होगा वर्क डन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे वर्क डन बाय फोर्स। वर्क डन बाय फोर्स का मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है। ठीक है, तो अगर आप यहां पे एफ एस कॉस थीटा लगा दोगे, अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इधर ही है और फोर्स वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे cos 0 डिग्री हमारे पास 1 हो जाएगा, तो हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा फोर्स इंटू एस। तो फोर्स कितना है 20 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 1 मीटर, तो 20 जूल वर्क डन बाय फोर्स करेगा। मतलब इस ब्लॉक के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा 20 न्यूटन का, ये 1 मीटर डिस्प्लेस होने में 20 जूल
वर्क करेगा, ठीक है, वर्क डन होगा इसका। अब निकालते हैं इसका वर्क डन, जब इसको हाइट पे उठाओगे 4 मीटर, वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब आप ऊपर उठा रहे हो तो क्या होता है, mgh होता है, ठीक है। तो मास कितना है 1 kg, g कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हाइट कितना है 4 मीटर, तो ये कितना हो गया 40 जूल वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी। नेट वर्क डन निकालना है, यहां से यहां तक ब्लॉक जाने में कितना वर्क डन करेगा, दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है। तो नेट वर्क डन कितना था, नेट वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय फोर्स। तो वर्क डन बाय फोर्स कितना है 20 और यहाँ पे पोटेंशियल आया 40 जूल, तो 20 प्लस 40 ये कितना हो जाएगा 60 जूल। तो नेट वर्क डन बाय ब्लॉक करेगा 60 जूल, क्या करेगा वर्क डन करेगा जब इस ब्लॉक को यहां से यहां भेजोगे और यहां से ऊपर रखोगे 4 मीटर, तो टोटल वर्क डन बाय ब्लॉक क्या हो जाएगा 60 जूल। नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड टॉपिक है हमारा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इससे पहले हम लोगों ने कवर किया था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। क्या होता है, व्हेन अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स वेरीज विद पोजीशन, पोजीशन के साथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर फोर्स का चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे वो फोर्स क्या है, वेरिएबल है। और उसी वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होगा वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो सपोज मान लो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, dw एक छोटे अमाउंट का वर्क डन है। dw का मतलब क्या होता है, एक छोटे अमाउंट का वर्क डन। तो dw इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स जो भी हमारा होगा, फोर्स मतलब वेरिएबल फोर्स है यहाँ पे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। डिस्प्लेसमेंट छोटा डिस्प्लेसमेंट है, ds है, ठीक है। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया तो dw वर्क डन बन गया, ठीक है, नेट वर्क डन हो गया। वर्क डन इज इक्वल टू f cos थीटा ds। जब डॉट प्रोडक्ट को हटाओगे तो यहाँ पे cos थीटा आएगा, तो cos थीटा को फोर्स के साथ ले लिया और ब्रैकेट में रख दिया और इंटू ds का मतलब डिस्प्लेसमेंट के साथ इंटू कर दिया, ठीक है, और लिमिट लगा दिया a से b। अब समझो जो हमारा वेरिएबल फोर्स है वो क्या है, fxi के प्लस fyj के प्लस fzk के, ये हमारा वेरिएबल फोर्स है तीनों डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में, ठीक है, तीनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और ds आप देख सकते हो, ds हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ds की वैल्यू क्या है, dxi के, मतलब x डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कुछ y डायरेक्शन में हुआ है और कुछ z डायरेक्शन में हुआ है। i कैप, j कैप, k कैप इसके यूनिट वेक्टर है। तो ये हमारे पास हमारा फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू गिवन है, तो हमने इसको इस फॉर्मूले में रख दिया, फोर्स के जगह पे रख दिया और डिस्प्लेसमेंट के जगह पे रख दिया, ठीक है। तो जैसे ही आप वैल्यू रखोगे तो हमारे पास आ जाएगा fxi के प्लस fyz के प्लस fzk के इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है dxi के प्लस dyz के प्लस dzk के, दोनों को इनटू करोगे तो हमारे पास आ जाएगी fx dx। ये वर्क डन होगा x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहा है और x डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसकी वजह से वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट लगाओगे, जिस पॉइंट से, जिस पोजीशन से फोर्स लगना स्टार्ट हुआ होगा वो xa है, जहां तक फोर्स लग रहा होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर वो xb पोजीशन है। xa वो पोजीशन है जहां पे ब्लॉक के ऊपर या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हुआ है, इनिशियल पोजीशन है xa, और xb फाइनल पोजीशन है। तो क्या होगा fx dx, एज इट इज y डायरेक्शन में होगा तो इंटीग्रेशन ya से yb लिमिट लगाओगे fy dy प्लस एज इट इज z डायरेक्शन में अगर हो रहा है फोर्स लग रहा है तो क्या लगाओगे, लिमिट za से zb fz dz। ये होता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स जब भी आएगा आपके पास वर्क डन हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है, इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपने इसको नोट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे वर्क डन कैलकुलेशन बाय डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ होगा तो हम उससे वर्क डन निकालेंगे, या फिर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ होगा और हमारे पास मास गिवन होगा तो भी हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, इसके बाद न्यूमेरिकल इन दोनों पे सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क डन कैलकुलेशन बाय फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ है तो आप उसके एरिया से वर्क डन निकाल सकते हो। कैसे उसको समझते हैं, सबसे पहले फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास ग्राफ है, तो ये ग्राफ मान लो ये वाला ग्राफ है, ठीक है, तो इसके नीचे का एरिया हमें पूरा निकालना है। तो हमने एक एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया, इस एलिमेंट का थिकनेस है dx, थिकनेस कितना है dx, और इसका हाइट कितना है f है। तो इस एलिमेंट का एरिया बता सकते हो आप। सपोज इस एलिमेंट को मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, ये dx इसका मान लो विड्थ हो गया और f इसका लेंथ हो गया, तो इसका एरिया कितना होगा बताओ, f इंटू dx,
F इंटू डी एक्स क्या होता था, वर्कडन होता था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, मान लो इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक, तो ये हमारे पास वर्कडन आता है, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट है, इसलिए इसका एरिया क्या होगा, विड्थ इंटू लेंथ, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एक एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो हमने बोला dw इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू dx, ठीक है। इंटीग्रेट कर दिया, ये वर्कडन बन गया। इधर इंटीग्रेशन करोगे तो ये जो आप देख रहे हो, क्या f dx सेम है, तो ये क्या है, एरिया ऑफ एलिमेंट है, इसका एरिया है। तो इसका पूरा इंटीग्रेशन कर दोगे इस पॉइंट से इनिशियल xi से लेके फाइनल xi तक, इस पॉइंट तक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा इस ग्राफ के नीचे का, ठीक है। और टोटल एरिया आ जाएगा, दैट मीन्स हमारा टोटल वर्कडन आ गया। तो क्या कहेंगे, वर्कडन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एरिया ऑफ एक एलिमेंट का सिलेक्ट करना और टोटल को इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। एक्स आई मतलब इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के बीच का जो एरिया होगा वो क्या देगा, वर्कडन देगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर आपके पास ग्राफ एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में है तो क्या करोगे, देखो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वर्कडन है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन है, अगर मास गिवन है तो मास इंटू ए क्या होता है, फोर्स होता है। तो मास अगर मान लो 2 kg गिवन है तो 2 kg से एक्सेलरेशन को इंटू कर दोगे तो m इंटू ए फोर्स आ गया, और डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स इंटू एक्स कर दो तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन मास नहीं है। मास मतलब इसके अंदर गिवन नहीं है, लेकिन आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा तो मास को रखना, मास इंटू एक्सेलरेशन f हो गया, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है ही हमारे पास, तो f इंटू एस कितना आ गया, वर्कडन आ गया। तो इस तरीके से भी आ सकता है। एक स्टेप पीछे है, मतलब हमें फोर्स निकालना सबसे पहले मास से इंटू करके एक्सेलरेशन के साथ। नोट करो इसको, ओके आपने नोट कर लिया। अब चलो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आपके पास एक ग्राफ गिवन है, ठीक है। वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन है और एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है। वाई एक्सिस पे मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है x इक्वल्स टू 6 मीटर, ठीक है। जिस ब्लॉक के ऊपर ये फोर्स लग रहा है उस ब्लॉक का मास है 10 kg। क्या आप वर्कडन निकाल सकते हो, फाइंड वर्कडन, ठीक है। वर्कडन निकालना है तो वर्कडन का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आप मास से एक्सेलरेशन को इंटू करोगे तो फोर्स मिलेगा, ठीक है। तो वर्कडन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन फोर्स हमारे पास नहीं, एक्सेलरेशन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, मास इंटू जो भी इसका एरिया होगा, एरिया से इंटू कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वर्कडन आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट था, मास के साथ इंटू कर दोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्कडन आ जाएगा। ये जो भी एरिया आएगा इसके साथ मास को इंटू करोगे तो वर्कडन मिलेगा। तो एरिया निकालते हैं, मास की वैल्यू कितनी है 10 kg। एरिया निकालोगे तो ये पूरा ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल हाफ इंटू बेस कितना है 6 इंटू हाइट कितना है 20। तो 2 से इसको काटोगे 10 टाइम्स में, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 6 600, तो 600 जूल क्या आ गया, वर्कडन आ गया। 600 जूल क्या आ गया, वर्कडन आ गया। इसके अंदर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ था। हम लोगों ने पहले एरिया निकाला और उसको मास से इंटू कर दिया। एरिया निकाल के मास से इंटू कर दोगे तो वो हमारे पास वर्कडन मिलेगा जब भी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ होगा। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, नोट करो इसको। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्कडन बाय वेरिएबल फोर्स के ऊपर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर कह रहा है ए वेरिएबल फोर्स F इज इक्वल्स टू x प्लस एक्स क्यूब वेयर x इज अ पोजिशन एक्ट्स ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑफ 2 kg टू डिस्प्लेट इट फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2 मीटर, देन वर्कडन इन जूलीज। मतलब ये फोर्स लग रहा है और यहाँ पे पोजीशन भी गिवन है कि x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू 2 मीटर तक फोर्स लग रहा है। हमें बताना है वर्कडन कितना होगा। तो सबसे पहले वर्कडन का फॉर्मूला लिखोगे, वर्कडन इज इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन, ठीक है। F इंटू dx करोगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास x के टर्म में फोर्स गिवन है, x वेरिएबल है, इसीलिए हमें dx एलिमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा f के साथ, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे वैल्यू रखना है, लिमिट कितना है देखो, लिमिट मतलब पोजीशन 0 से लेके 2 मीटर तक जा रहा है, ठीक है। फोर्स की वैल्यू कितना है, x प्लस एक्स क्यूब इंटू dx। ब्रैकेट खोलने पे क्या हो जाएगा, लिमिट है 0 से 2,
अंदर ब्रैकेट खोलोगे तो x dx प्लस एक्स क्यूब dx, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है, एक बार इसको इंटीग्रेट करो, एक बार इसको इंटीग्रेट करो, तो क्या होगा देखो यहाँ पे लिखता हूँ, इंटीग्रेट करने के बाद ब्रैकेट लगाता हूँ, x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर 4/4, लिमिट लगा दो 0 से लेके 2, ठीक है। सबसे पहले 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, तो 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 जा 16 डिवाइड बाई 4, ये हो गया पहला लिमिट। माइनस करेंगे, लोअर लिमिट को जाएंगे तो 0 ही हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसको काटोगे 2 हो जाएगा, इसको काटोगे 4 हो जाएगा, तो 2 + 4 हो जाएगा 6 जूल। आंसर क्या आया, वर्क डन इज इक्वल टू 6 जूल। तो अगर आपके पास y के टर्म में गिवन है, अगर y + y³ होगा तो dy एलिमेंट सेलेक्ट करोगे, ठीक है। जो भी वेरिएबल होगा वो एलिमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा और इस तरीके से पोजीशन को लिमिट में रख के हम लोग सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल फोर्स से हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं, जो कि हमारा 6 जूल आया। नोट करो इसको। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। वर्क डन बाय फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। मतलब ये कह रहा है कि मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एक ऑब्जेक्ट पाथ 1 से गया, एक ऑब्जेक्ट पाथ 2 से गया, स्ट्रेट चला गया, एक ऑब्जेक्ट पाथ 3 से गया, ऐसे घूम घूम के गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये 2 पॉइंट पे डिपेंड करेगा वर्क डन, ना कि इनके पाथ पे डिपेंड करेगा। इन तीनों का वर्क डन सेम होगा कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक h हाइट है, लेकिन पाथ अलग अलग है। इस ऑब्जेक्ट को सीधे ले जाके ऊपर रख दिया h हाइट पे, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा घुमा फिरा के ले गया और फिर h हाइट पे रखा, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा और घुमा फिरा के h हाइट पे रखा। तीनों का वर्क डन क्या होगा, सेम होगा और mg इंटू h होगा पोटेंशियल एनर्जी इतना, ठीक है। मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, 2 पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, उस पे डिपेंड कर रहा है कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। देखते हैं फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, सेकंड है ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, एसेट्रा। वर्क डन बाय फोर्स ओवर अ क्लोज पाथ स्लैश लूप इज 0। मतलब अगर इस ब्लॉक को मैं ऊपर ले जाऊं h हाइट पे, फिर नीचे ले आऊं, तो क्लोज पाथ बन गया और इसका वर्क डन 0 होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर अगर आप लूप में वर्क डन कर रहे हो, एक साइकिल रिपीट कर रहे हो, तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब समझते हैं वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इज मूविंग अ बॉडी फ्रॉम ए पोजीशन टू अनदर डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलो बाय ऑब्जेक्ट। इसके अंदर पाथ पे नहीं डिपेंड कर रहा था, इसके अंदर पाथ पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में कौन कौन से आते हैं। पहला फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरा आएगा विस्कस फोर्स, एसेट्रा, ठीक है। ये दोनों ऐसे फोर्स है जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब पाथ पे डिपेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल, इस ब्लॉक के ऊपर मान लो ये ब्लॉक इस तरीके से मूव कर रहा है आगे, तो पीछे फ्रिक्शन फोर्स लगता है, आपको पता है, आगे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन ए से बी पॉइंट पे जाएगा तो वर्क डन हो जाएगा म्यू mg इंटू एस, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इसी ब्लॉक को यहां से बी पॉइंट पे ले जाके फिर ए पॉइंट पे लाता हूं, तो क्या जो हमारा इसके अंदर लूप के अंदर 0 हो रहा था कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर, क्या यहां पर भी 0 होगा, नहीं होगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर आप एक चीज का ध्यान रखना कि साइकिल में वर्क डन कर रहे हो तो वर्क डन 0 नहीं होगा। फॉर कंप्लीट साइकिल नेट वर्क डन अगर आप इसका निकालते हो तो एक बार इधर जाएगा तो वर्क डन कितना करेगा, म्यू mgs, फिर इधर से इधर ले आओगे तो वर्क डन कितना करेगा, म्यू mgs। तो दोनों को ऐड करोगे तो 2 म्यू mgs के आगे इसका नेट वर्क डन आ गया। तो फॉर कंप्लीट साइकिल वर्क डन कैनॉट बी 0। इसके अंदर 0 हो रहा था कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर, लेकिन इसके अंदर 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए नोट करिए। आई होप आपको आज का ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। वर्क पावर एनर्जी के अंदर अभी हमारा वर्क वाला पार्ट फिनिश कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे पावर के बारे में, पावर क्या होता है उसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो मैं आपसे मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जाइए पढ़ाई करिए, बाय।